या मानव निर्मित धर्म एवं धार्मिक व्यवस्था है, उसका अस्तित्व नहीं था तब से हम लोगों का सांस्कृतिक सामाजिक अस्तित्व था आदिवासियों का। ये आज हम यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव पारित करके साबित करके बताएंगे। इसलिए आप सभी का तहे दिल से जोहार अभिवादन है कि आप लोग स्वयं अपनी सामाजिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए अपना सामाजिक कर्तव्य जो हमारे पूर्वजों का मार्गदर्शन समझ के आप लोग यहाँ आए। ये बहुत ही गर्व की बात है कि हम इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के साक्षीदार रहेंगे। आने वाले समय में ये हमारे भावी पीढ़ी है उसका वजूद तय करेगी, क्योंकि आप लोगों को जो आमंत्रण पत्र दिया गया उसमें बता दिया गया है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। सन 1993 में भारत सरकार की ओर से एक गैर आदिवासी प्रतिनिधित्व को सरकारी प्रतिनिधित्व बना के यूनो में यह हलफनामा दाखिल करवाया गया कि भारत में कोई भी अपनी विशिष्ट धर्म पूर्वी संस्कृति अपने पुरखों के रिवाज से संस्कारित एवं स्वशासित होकर जीवन शैली जीने वाला आदिवासी समुदाय नहीं रहता है, जबकि यहाँ पर धर्म एवं धार्मिक व्यवस्था से संस्कारित एवं सुशासित आदिवासी समुदाय रहता है। यह आदिवासियों की पहचान को धूमिल करने की जो कोशिश की गई है उसके एवज में हम लोग यहाँ से जवाब देंगे कि हम उन सांस्कृतिक समुदाय के वंशज हैं जो आज भी हमारे पुरखों की संस्कृति और अपने पुरखा रिवाज से सामाजिक व्यवस्था से संस्कारित एवं सुशासित होते हैं। देश के कानून के अंदर जब इस देश में औपनिवेशिक शक्तियों का आगमन हुआ, यहां पे यूरोपियन ट्रेड व्यापारी आए, उसके बाद में डच इंडोनेशियाई बनिया व्यापारी आए, उसके बाद में कंबोडिया थाईलैंड इंडोनेशिया से व्यापारियों का जो आवागमन शुरू हुआ, उससे पहले इस देश में हमारा सामाजिक अस्तित्व था, हमारी अपनी विशिष्ट संस्कृति थी, हमारा अपना पुरखों का रिवाज था, हमारा अपना इस जल जंगल जमीन पर स्वशासन था, हमारी अपनी सामाजिक स्वायत्ता थी। लेकिन धीरे धीरे इन सभी संयुक्त औपनिवेशिक शक्तियों ने जब उस पूंजीवादी औपनिवेशिक शक्तियों के खिलाफ में यहाँ के नेटिव्स एबोरिजिनल इंडिजिनस आदिवासी पीपल्स ने आदिवासी क्षेत्रों में जब उन्होंने घुसपैठ किया तो उसका पुरजोर विरोध हुआ। जब पुरजोर विरोध हुआ तो इस वैचारिक विद्रोही ताकत को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने अपनी एक व्यवस्था बनाई जिसका नाम है सरकार। यहाँ के आंदोलनों को दबाने के लिए सरकार बनाई, उसके बाद में लिखित कायदे कानून बनाए जो कायदे कानून हमारे ऊपर थोप दिए गए हैं। उसके बाद में सातपुड़ा पूरे मध्य भारत में सह्याद्री में पूरे आदिवासी बेल्ट में आदिवासी हमारे पुरखों के ऊपर इन लोगों ने क्रिमिनल ट्राइबल बिल एक्ट लगा दिया, यानी कि गुनहगारी जमात कायदा, यानी जन्मजात गुनहगार का हमको टैग दे दिया, इन्होंने ठप्पा लगा दिया। आदिवासियों के घर सातपुड़ा मध्य भारत में नॉर्थ ईस्ट में कोई बेटी पैदा होती थी, कोई बेटा पैदा होता था तो उसका रिकॉर्ड जो है पुलिस चौकियों में लिखा जाता था कि आदिवासियों के घर में एक और क्रिमिनल पैदा हो गया या एक क्रिमिनल बेटी पैदा हो गई। ये इतना बड़ा गुनहगारी जमात का टैग लगा दिया गया था हमारे ऊपर। आज हमारे समाज में, गांवों में, कबीलों में, ढाणियों में, वाड़ियों में, फलियाओं में, पाड़ाओं में जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है तो हमारे यहाँ पर आशा कार्यकर्ता या फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आके उसका वहां पे दर्ज होता है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में। उस समय पे वो पुलिस स्टेशन पुलिस चौकी में होता था। पूरे क्षेत्र में आदिवासियों को बंदूक से उड़ाने का, तोप से उड़ाने का, तलवार से काटने का, मारने का अधिकार इन औपनिवेशिक शक्तियों के संयुक्त ईस्ट इंडिया कंपनी सब साथ में इनकी संयुक्त शक्तियों ने कानून लाके बना दिया। उस समय मध्य भारत में महानायक क्रांतिकारी योद्धा भीलराज किसान कबीलाई पुरखा टंट्या भील ने इस व्यवस्था के खिलाफ में व्यापक आंदोलन छेड़ दिया और उन्होंने
अपने साथियों के माध्यम से अंग्रेजों को यह संदेश पहुंचाया, टंट्या भील को पकड़ने के लिए औपनिवेशिक शक्ति और ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज शासन व्यवस्था ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो उनके हाथ में नहीं आ रहे थे। उस समय अपने युद्ध के रणनीतिकार रेगा कुरकुर छोटा बारले को टंट्या भील ने अंग्रेजों के पास में संदेश लेके भिजवाया, अगर टंट्या भील को पकड़ना है तो आपको अंग्रेजी सेना में आदिवासी पुलिस की भर्ती करनी पड़ेगी। आदिवासी आदमी ही टंट्या भील को पकड़ सकता है, अंग्रेज और व्यापारिक शक्तियों के बस की बात नहीं है। उस समय टंट्या भील ने इस व्यवस्था के ऊपर प्रेशर बनाया, एक अपना सामाजिक दबाव बनाया इस देश की व्यवस्था पर। उस समय आदिवासियों का सामाजिक दबाव था और क्रिमिनल ट्राइबल बिल्स के एवज में सन 1862 का हेरिडिटरी एक्ट ब्रिटेन की संसद में पारित करवा के टंट्या भील ने हमारे ऊपर से जो क्रिमिनल ट्राइबल बिल का जो ठप्पा लगा था वो अंग्रेजों से खत्म करवाया। यानी कि क्रिमिनल ट्राइबल बिल से आपको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल ट्राइब्स होने का जो दर्जा दिया है वो महानायक टंट्या भील की देन है। आज आप लोग संविधान के अनुच्छेद 342 में शेड्यूल ट्राइब्स इसके लिए कहे गए हो, अनुसूचित जनजाति यानी बहुत से छोटी छोटी जातियों, गण कबीलों, गण समूहों का एक संयुक्त सामाजिक समुदाय जो है व्यवस्था है, उसको शेड्यूल ट्राइब्स किया गया है। अंग्रेजी में जब इसका डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट में या फिर देश की जुडिशियरी में होता है तो शेड्यूल ट्राइब्स को अंग्रेजी में एक समुदाय माना गया है, कास्ट नहीं माना गया है। अनुसूचित जनजाति हिंदी में उसको डिफाइन किया गया है भले ही कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन जब बात सुप्रीम कोर्ट में आती है आदिवासी मामलों की, जब जुडिशियरी में आती है, जब बात एडवोकेसी में आती है, तो उसको शेड्यूल ट्राइब्स से एक संयुक्त सामाजिक समुदाय माना गया है। यानी कि हम लोग कास्ट नहीं है, हम लोग कम्युनिटी है। इसीलिए गुजरात लैंड रेवेन्यू रूल्स 1972 और बॉम्बे ट्रेजरी रूल्स 1960 के अंदर हम लोगों को नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी बोला गया है। जो एबोरिजिन इंडिजिनस ट्राइब पीपल्स जो है इंडिया का, वो नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी है, यानी कि प्राकृतिक राजस्व समुदाय है। ये प्रकृति के भौगोलिक बदलते वातावरण के अनुसार चलने वाला समुदाय। कुछ लोग हमको अलग अलग धर्म एवं धार्मिक व्यवस्था से जोड़कर परिभाषित कर रहे हैं, हमको अलग संज्ञा दे रहे हैं, हमारा सामाजिक सांस्कृतिक विकृतीकरण कर रहे हैं। तो टंट्या भील की वजह से आपको आज शेड्यूल टाइप्स होने का दर्जा मिला। टंट्या भील ने अंग्रेजों के ऊपर प्रेशर बना के हेरिडेटरी एक्ट पारित करवाया और हमारे ऊपर से जो गुनहगारी जमात का कायदा जो है हटा। तब से हमको इस देश की व्यवस्था में थोड़ा सा सामाजिक सम्मान मिला। तो ये हमारे पूर्वजों की देन है। टंट्या भील की वजह से पहली बार भारत में 1600 आदिवासियों को अंग्रेज सेना में भर्ती किया गया, यानी कि हमारे रिजर्वेशन का जो दरवाजा है इस देश में आदिवासियों के लिए सबसे पहले टंट्या भील ने खोला था। उसी रिजर्वेशन का जो सेटलमेंट होने के बाद में आगे चल के 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, 1900 संशोधित होकर 1921 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, वो संशोधित होने के बाद में आखिरी जो 1935 का भारत शासन अधिनियम बना, उसमें भी आपको शासन की व्यवस्था में सामाजिक प्रतिनिधित्व थोड़ा थोड़ा दिया गया। और ये उसमें आंशिक वर्जित क्षेत्र और संपूर्ण वर्जित क्षेत्र 91-92 सेक्शन में एक्सक्लूडेड एरिया और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया, यानी कि आपका स्वशासन और स्वायत्ता उसी में 35 से ही आपको मिल गई थी। आदिवासियों का संघर्ष है 1111 से लगा के चल रहा है। आदिवासियों को भारत की व्यवस्था में सामाजिक न्याय 2600 साल बाद मिला, जब 5 जनवरी 2011 में केस नंबर 10,367 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 8% आदिवासी इस देश के मूल मालिक है, वास्तविक भूमालक है, ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया। 2600 साल लग गए। 2600 साल के संघर्ष के बाद में इस देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात को मान्य किया। चीफ जस्टिस मार्कंडेय काटजू एवं ज्ञानसुधा मिश्र की दो जजेस की बेंच थी, उसने इस बात को स्वीकार किया कि हजारों सालों से आदिवासियों के साथ में ऐतिहासिक अन्याय होता आया है। यह अन्याय अभी नहीं होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। उनको आदिवासियों के मूल मालिक, मूलवासी होने का सम्मान देश की व्यवस्था ने देना चाहिए, देश के लोगों ने देना चाहिए। उनको उनके अधिकारों से वंचित करना यानी उन पर अन्याय करने जैसा है। उन्होंने विभिन्न समाजशास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी, डीएनए रिपोर्ट, समाजशास्त्रीय रिपोर्ट, भारतीय पुरातात्विक साक्ष्य
जो प्रमाण है, सारे सबूतों को बारीकी से रिसर्च अध्ययन करने के बाद में यह अंतिम फैसला दिया है। इस देश में किसी